जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हमको सीखना है डबल वी लुकअप एंड इफ एरर फंक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको सिंगल वी लुकअप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि उस केस में होता क्या था कि डेटा हमारा कॉलम के रूप में था और कॉलम के रूप में हम जो है वर्टिकल के रूप में डेटा अपना रिजल्ट लेते थे और एक प्रकार का हमारा वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते थे, जिसमें डेटा का रिजल्ट हमको मिलता था किस रूप में, कॉलम के रूप में। सेम फार्मूला बस वही है, यानी कि इस तरीके से जैसे हमको डबल वी लुकअप का फार्मूला अगर प्रयोग करना हो तो इसमें आज हमको दो फार्मूला पढ़ना है। एक तो वी लुकअप जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है और एक उसी के बेस पे डबल वी लुकअप का फार्मूला पढ़ना है और इसके साथ साथ एक इफ एरर का भी फार्मूला हमको इस क्लास में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे इम्प्लाई का सबसे पहले डेटा बना लेंगे या फिर मान के चले कि स्टूडेंट का हम जो है मार्कशीट बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम जो है वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या इम्प्लाई का स्लेश शीट निकालना हो तो उसके हिसाब से हम वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों केस में भी मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके हम किसी भी इम्प्लाई का सैलरी निकाल सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट का हम उसका नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे या तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर होना चाहिए और इम्प्लाई है तो इम्प्लाई का इम्प्लाई आईडी होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए और उसका एज होना चाहिए और जैसे मान के चलिए कि उसका जो सैलरी वो सैलरी होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सीखा था किसमें, वी लुकअप फंक्शन में। लेकिन आज इसी फार्मूले को हमको सीखना है डबल वी लुकअप में कि डबल वी लुकअप फार्मूले का प्रयोग करके हम किसी भी स्टूडेंट का मार्क नंबर कैसे प्राप्त करेंगे या किसी भी इम्प्लाई का हम सैलरी कैसे निकालेंगे और इसी के साथ साथ इफ एरर फार्मूले का भी प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वी लुकअप में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेडिंग को सिलेक्शन करके यहाँ पे कहीं दूसरे जगह क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे हेडिंग को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है और इसी के बिहाफ पे हमको क्या करना है, निकालना है। इसी के बिहाफ पे हमको निकालना है। तो देखिए याद करिए, जैसे मैंने आपको वी लुकअप में पढ़ाया था कि वी लुकअप में अगर हमको पर्सन का नेम ज्ञात करना होता था तो सबसे पहले क्या करते थे, पर्सन आईडी को कॉपी कर लेते थे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक जगह ला करके यहाँ पे हम क्या कर देते थे, पेस्ट कर देते थे। क्योंकि इसलिए हम पेस्ट करते थे कि इसी क्राइटेरिया के बेस पे हमको सारा डिटेल फाइंड करना है, निकालना है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 106 नंबर का जो आईडी है, जो पर्सन का आईडी है, उस आईडी के थ्रू अगर देखा जाए तो उस पर्सन का नाम क्या है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते थे, वी लुकअप का फार्मूला लगाते थे। सेम वही फार्मूले पहले निकालना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टेबल में आईडी है, नेम है और एज है, तो ये हमारा निकलेगा किसमें, सिंगल वी लुकअप में। चूंकि टेबल एक ही है और यहाँ पे देखिए जब टेबल हम क्रिएट करेंगे डबल वी लुकअप के लिए तो एक दो टेबल हम क्रिएट करेंगे। तो एक टेबल में पर्सन आईडी, पर्सन नेम और एज हो जाएगा और एक स्पेस दे करके और तब पर्सन नेम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर सैलरी लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये बनती है कि सर इसमें पर्सन नेम दो बार क्यों लिखा गया है। तो देखिए डबल वी लुकअप में हम निकालेंगे लेकिन पर्सन नेम हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सॉरी पर्सन नेम हमारा कॉमन होना चाहिए। जब दोनों में पर्सन नेम कॉमन रहेगा तो उसी के आधार पे हम आसानी तरीके से डबल वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है पर्सन नेम, तो पर्सन नेम जो निकालने का फार्मूला होता है मैंने आपको पढ़ाया भी है, इक्वल वी लुकअप। इक्वल वी लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है क्या, लुकअप वैल्यू। इसमें हम लेते थे पर्सन आईडी को और नीचे कामा कर देते थे। इसके बाद से फर्स्ट वाले टेबल को सिलेक्शन करते थे और इसके बाद से नीचे कॉमा कर देते थे। अब चूंकि नंबर हमको कॉलम के रूप में चाहिए और कॉलम इंडेक्स नंबर में अगर हम ज्ञात करेंगे तो पर्सन नेम दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और कॉमा करके एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लिख लेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये बता देगा कि 106 पर्सन का नाम क्या है। इसमें लिख करके आ गया, क्या नाम है, राम सिंह नाम है। अब चलिए, अब हमको इनका इनका एज ज्ञात करना है कि इनका उम्र कितना है और वो भी किसके माध्यम से, तो वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे। अब इसके बाद से हमको निकालना है एज, तो एज कितने नंबर पे है,
तो 3 नंबर के कॉलम में तो 3 कामा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये बता रहा है कि 106 नंबर का जो आईडी है उसका नाम राम सिंह है और उनका एज कितना है 24 ईयर्स। अब देखिए, अब हमको ये पता करना है कि राम सिंह जो है इनका एड्रेस कहाँ पे है। तो एड्रेस कौन से टेबल में है, सेकंड टेबल में है, और एड्रेस सेकंड टेबल में है और सेकंड कॉलम में एड्रेस लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम डबल फंक्शन का प्रयोग, डबल वैल्यू का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब तक हम डबल वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे नहीं तब तक इनका एड्रेस हमको पता नहीं चलेगा। अभी तक तो मैंने आपको केवल सिंगल वैल्यू कप में पढ़ाया जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अब हमको समझना है डबल वैल्यू कप में, और डबल वैल्यू कप के माध्यम से ही निकालना है कि जो 106 नंबर का जो पर्सन है उसका एड्रेस कहाँ पे है। तो देखिए, एड्रेस हम निकालेंगे लेकिन सबसे पहले हम इसमें नाम ज्ञात करेंगे कि 106 नंबर का जो पर्सन है उसका नाम क्या है, और उसी के बिहाफ पे, उसी के आधार पे हम उसका एड्रेस भी निकाल सकते हैं। क्योंकि नाम हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि नाम दोनों में क्या है, कॉमन है। तो चलिए कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इक्वल कर देंगे और यहाँ पे भी लुकअप टाइप कर लेंगे। नाम निकालने के लिए सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा कर देंगे। अब इसमें सबसे पहले पूरे टेबल को, हम फर्स्ट वाले पूरे टेबल को क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे और नीचे कॉमा करते थे। अब चूंकि हमको निकालना है नाम, चूंकि नाम निकालेंगे तभी उसी के बेस पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एड्रेस निकालना पड़ेगा। तो नाम के लिए 2 और कॉमा करके 0 कर देंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये बता रहा है कि अभी राम सिंह इसका क्या है, नाम है। अब क्या करना है, अब इसी में हमको एड्रेस निकालना है। चूंकि नाम तो निकालना नहीं है, नाम तो मैंने पहले वाले सीट पे निकाल लिया है, लेकिन नाम के ही आधार पे हम इस व्यक्ति का क्या करना चाहते हैं, एड्रेस प्राप्त करना चाहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, एक बार आपने वी लुकअप लगा दिया, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा। जब 2 बार दबाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला हाईलाइट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा जहां पे आपने ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पे नीचे कॉमा दीजिएगा और फिर एक बार और आपको टाइप कर लेना है वी लुकअप। नहीं, कॉमा नहीं देना है, यहाँ से फिर ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से फिर एक बार और आपको वी लुकअप यहाँ पे टाइप कर लेना है, वी लुकअप। यानी कि सिंगल वी लुकअप तो मैंने लगाया ही था और एक और वी लुकअप हम लगा रहे हैं, लेकिन किसके लिए लगा रहे हैं, एड्रेस के लिए लगा रहे हैं। तो पुनः नीचे कामा करेंगे और इसके बाद से सेकंड वाले टेबल को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर आप सेकंड वाले टेबल को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको एड्रेस प्राप्त करना है तो एड्रेस हमारा है किस नंबर पे, 2 नंबर पे, और दूसरे वाले टेबल में है। इस वजह से हम क्या करेंगे, दूसरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। दूसरे टेबल को मैंने सिलेक्शन किया और पुनः यहां से हम नीचे कॉमा कर देंगे। अब क्या प्राप्त करना है, एड्रेस। तो सेकंड वाले टेबल में और दूसरे नंबर के कॉलम में एड्रेस लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ले लेंगे 2 और कॉमा करके एग्जैक्ट वैल्यू में 0 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। समझ में आया। अब इसी से हमको प्राप्त करना है कि जो राम सिंह है उनका एड्रेस तो मैंने निकाल लिया, अब इनका सैलरी हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे व्यू लुकअप लिखेंगे। देखिए एक ही बार में हम बता दे रहे हैं, लेकिन एक ही बार में आपको समझने में आसानी रहेगा, समझना होगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी हो पाएगा। एक ही बार में हम सैलरी ज्ञात कर दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, व्यू लुकअप लिखेंगे, टैब बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे लिख लेंगे व्यू लुकअप, फिर टैब बटन दबा लेंगे। अब इसमें लेना हमको पर्सन आईडी और पुनः नीचे कामा कर देना है। फिर इसके बाद से पहले वाले टेबल को सिलेक्शन कर लेना है, फिर नीचे कॉमा कर देना है और फिर 2 और कामा 0 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी एंटर नहीं करना है क्योंकि मैंने 2 बार वैल्यू का पहले ही लिख दिया है, और फिर नीचे कामा कर देना है और फिर सेकंड वाले टेबल को सिलेक्शन कर लेना है। अब नीचे पुनः कामा करना है। आप पूछ रहा है सैलरी, तो सैलरी कितने नंबर पे है, 3 नंबर के कॉलम में। तो यहाँ पे 3 नंबर की कॉलम, कॉमा करके 0 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये बता देगा कि राम सिंह का सैलरी 5,000 रुपए है। अभी मैंने केवल 106 आईडी का बताया, ऐसे ही अगर आपको निकालना हो 115 आईडी का तो बस आप यहाँ पे लिखेंगे 115 नंबर, तो ऑटोमेटिक ये पूरा डेटा, पूरा रिजल्ट आपको बता देगा। देखिए
क्योंकि फार्मूला हम एक बार निकालेंगे लेकिन उसकी वैल्यू हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 115 में बता रहा है कि असगर अंसारी इनका नाम है, इनका एज 52 है, और फिर बता रहा है कि इनका एड्रेस मथौली है, और इनका मतलब सैलरी बता रहा है 12,000 रुपए। अब यहाँ पे 109 लिखिए, 109 का रिकॉर्ड आपको बता देगा। लेकिन अब क्वेश्चन बनती है कि जैसे मान के चलिए कि इतना सारा वैल्यू हमारे पास है, इतना आईडी हमारे पास है तो हम ज्ञात कर ले रहे हैं। लेकिन मान के चलिए अगर ये डेटा किसी और को अगर आप देते हैं, चाहे मान के चलिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कोई दूसरा एम्प्लॉय अगर यहाँ पे काम करने के लिए आ गया, तो उसको क्या पता कि इतना ही हमको डेटा को सिलेक्ट करके इसका रिजल्ट निकालना। हो सके कि वो दूसरा आईडी डाले, दूसरा आईडी के माध्यम से भी नंबर प्राप्त करना चाहे या रिजल्ट प्राप्त करना चाहे, तो उसको आंसर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जैसे मान के चलिए कि 109 आपको पता है कि इतना ही आईडी के अंदर अगर हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इससे डिफरेंट अगर हम आईडी रखेंगे तो रिजल्ट बताएगा? नहीं बताएगा। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया 101 नंबर मैंने दे दिया, क्या इसका रिजल्ट बताएगा? नहीं बताएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे आ रहा है HNA, यहाँ पे लिख करके आ रहा है। ये प्रॉपर मैसेज हमको समझ में आ पा रहा है क्या लिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। आप देखिए बड़े बड़े कंपनियों में ऐसा होता है, या कोई फॉर्म भी फिलअप करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन देता है कि जैसे मान के चलिए अगर पर्सन नेम फाइंड नहीं कर पाता है तो उसमें लिखता है कि पर्सन नेम नॉट फाउंड इन दिस पर्सन आईडी, मतलब इस पर्सन आईडी से इस पर्सन का नाम पता नहीं चल पा रहा, इस रिकॉर्ड को ये फाइंड नहीं कर पा रहा। इस तरीके से मैसेज आता है। आपने देखा होगा बहुत सारा जब फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो, या फिर फोटो भी हम स्कैन करके अपलोड करते हैं तो उसमें लिखता है कि 20 KB के अंदर होना चाहिए या 50 KB के, मतलब एक प्रॉपर मैसेज हमको मिलता है। उसी मैसेज को हम इसमें कैसे फिलअप करेंगे ताकि जो सामने बैठे व्यक्ति अगर कोई दूसरा भी एम्प्लॉय अगर यहाँ पे काम करे, अगर वो गलत आईडी डाले तो उसको ऑटोमेटिक ये पता चल जाए कि इसका रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए इफ एरर फंक्शन का प्रयोग हम करेंगे। क्या लगाएंगे? इफ एरर फंक्शन। अब बताइए 101 आईडी का हमको रिजल्ट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो बस कुछ नहीं करना, इस पे 2 बार क्लिक करिएगा और बस वी लुकअप से पहले आकर के और यहीं पे आपको टाइप कर लेना इफ एरर, ERROR, स्पेलिंग मिसिंग मत करिएगा, और यहां से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब इसमें हम क्या मैसेज दे सकते हैं? नीचे कामा दीजिएगा और डबल इंटेड कामा में, चूंकि क्राइटेरिया दिया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है, तो किसमें रखेंगे? डबल इंटेड कामा में। और ऐसे आप लिख सकते हैं पर्सन नेम नॉट फाउंड। बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा इसमें एंटर कर देंगे तो इसमें लिख करके आ गया पर्सन नेम नॉट फाउंड। क्यों लिख करके आया है? क्योंकि इसका रिकॉर्ड इसमें मौजूद नहीं है। अब चलते हैं एज में, बस इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा और भी लुकअप से पहले क्या जोड़ लेना है? इफ एरर जोड़ लेना है और ब्रैकेट यहां से ओपन कर लेना और यहाँ पे लास्ट में आ जाना है और नीचे कामा दे देना है। इसके बाद से डबल कामा में लिख लीजिएगा एज नॉट फाउंड, ऐसे लिख सकते हैं ना? मतलब इस आईडी से ये एज फाउंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन डबल इंडेड कामा में रखेंगे। या चलिए आप एज को हटा करके केवल ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड भी ऐसे लिख सकते हैं आप, चूंकि मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां से ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दीजिए। अब क्या निकालना है? एड्रेस। इसमें आ जाएगा वी लुकअप से पहले। ये समझिएगा कि ब्रैकेट जब इक्वल टू लगाएंगे तो वहीं पे हमको इफ एरर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करिएगा और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या लिख देना है? नीचे कॉमा और डबल कामा, नॉट फाउंड लिख दीजिए। एंटर कर दीजिए। इसी तरीके से सैलरी में भी ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे नीचे कॉमा दे देना है और यहाँ पे क्या लिख लेना है? सैलरी नॉट फाउंड। हो जाएगा। अब देखिए
अभी तक तो हमारे पास जो डेटा मौजूद था उसका रिजल्ट तो हमने प्राप्त किया ही किया है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 106 लिखेंगे तो 106 पे जो आईडी होगा 106 का जो डिटेल होगा यहाँ पे शो करके आपको दिखा देगा, वो तो दिखा देगा, लेकिन वो आईडी इसमें टाइप करना है जो आईडी इसमें ऑलरेडी पहले से फिलअप नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए 116। देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया। इस तरीके से हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि इस आईडी का रिकॉर्ड इसमें मौजूद नहीं। हो जाएगा प्रैक्टिकल, यहां तक कर लीजिएगा आप लोग।